अस्सलाम वालेकुम। यह एनवायरो की पीसीबी है। तो इसमें मसला ये था कि हमने इसका आईपीएम चेंज करना था। तो ये हमने पहले इसकी ये देखें, ये निकाल लिया ये आईपीएम। ये नंबर भी आपके सामने इसका है। तो ये निकाल के अब मैं ये वाला आईपीएम जो है ये हमने नया इसमें लगाया है। तो इसको अब सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करके इसको लगा के चला के आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन चीज़ें इसकी चेक करने वाली होती हैं और कैसे कैसे इसको आपने चेक करना है। तो अब हम इसको सोल्डर आयरन से इसको लगाएंगे। तो अभी लगाते हैं हम इसको। तो हमने इसको देखें सोल्डर लगा लिया है, अब ना मुकम्मल ये पेस्ट लगा लिया। अब सोल्डरिंग करेंगे इसको। तो इसके लिए जो सोल्डरिंग होता है वो कोशिश करें कि सबसे अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें लेड कम से कम हो, वो यूज़ किया करें। क्योंकि इसके बाद ये ड्राई सोल्डरिंग भी हो जाता है। और ये इसके बाद एक मेन चीज़ ये होती है कि आपने कोई टिशू लेके टिशू की मदद से इसको लाजमी ना, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। इस तरह इसको लगाने से पहले आपने इस तरह इसको ना एक दफ़ा अच्छे तरीके से ये साफ़ कर देना। ये देखें, ठीक है, ये साफ कर दिए। इस पे जो है ना, ये देखिए, इस पे लेड ऊपर ब्लैक सी होती है, ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आप नहीं खत्म करेंगे तो इसको जो है ड्राई सोल्डिंग का प्रॉब्लम रहेगा फिर। तो इसको अब हम लगाने से पहले एक और चीज़ होती है। तो जो ये है कि इस पे ये आप हीट सिंक ये है इसका, ये ज़रूर लगा लें। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप बाद में लगाएंगे ना तो ये यहाँ से ऊपर नीचे को इस तरफ है, थोड़ा बहुत हिल जाता है, लाजमी बात है ये। तो इससे ये होगा कि इसका दोबारा ये हीट होगा और जलेगा। तो ये देखें, ये इसका हीट सिंक है, ये मैं लगाने लगा हूँ इसके ऊपर। इससे अब ये होगा कि लगाते वक्त अगर मुझसे थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो ये गलत ख़राब या इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो अब इसको लगाते हैं हम हीट सिंक को इसके साथ। तो ये मैं लगाऊंगा तो अगर मैं एक यही लगा दूंगा स्क्रू इसके आईपीएम के तो ये वैसे बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम इसको बाद में और इसको दूसरे को पहले इसको लगाते हैं बाकी को, क्योंकि वो इसके साथ सेट हैं। उसको लगा के उसके बाद हम इसको ये देखें यहाँ से सीधा कर लेते हैं हम इसको। तो ये लगाते हैं। अब ये हिलेगा नहीं। इसका फ़ायदा हमें ये हो गया है कि यहाँ पे अब ये देखें, ठीक है। अब जब हम लगाएंगे इसको ये 100% लेवल में लगेगा, ताकि बाद में हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें अब कोई मसला है या अब इसको कुछ करना है। तो ये देख लें, मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हैं आईपीएम के, कैसे आपने सेट करना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ से पकड़ने का ये मकसद नहीं है कि मैं ऊपर से भी इसको स्क्रू ड्राइवर को पकड़ सकता हूँ, लगा सकता हूँ। इसको यहाँ से इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि ये ओवर टाइट नहीं होते। अगर मैं ओवर कर दूं इसको तो ये अंदर से क्रैक होने का इनको अंदेशा इनका होता है, डर होता है क्रैक ना हो जाए। इसलिए मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ कि क्रैक ना हो, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अब इसको मुकम्मल ये है लगा लिया है और सोल्डर आयरन भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसको अब हम तो अब इसको लगाते हैं हम यहाँ पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अब इसकी करते हैं जी सेटिंग, सारी मुकम्मल सेटिंग इसकी करते हैं लगाने से पहले इसकी। ये देखें आप यहाँ पे, पहले हम इसकी लगाएंगे लो साइड। लो साइड लगा के फिर लगाएंगे इसकी हम हाई साइड। ये पकड़ेंगे इधर, इधर से जरा लेवल में पकड़े इसको, पकड़े। ये देखें, इसको मैं इधर उधर से भी शुरू कर सकता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि अगर इसको 3-4 जगह से पहले पहले हम लगा लेते हैं ना, तो फिर अब हीट सिंक इसका खोल देंगे। उसका ये है कि अगर ये हीट सिंक इसके ऊपर ऐसे लगा रहे ना तो ये इसको जो सोल्डर आयरन है ये हमारा ठंडा जल्दी हो जाता है। अभी ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर कम है इसका। तो अब हम इसको टेम्परेचर दे थोड़ा सा अप हो ले। तो ये देखें, ये लग गया। ये देखें, इस तरह आपने ये देखें बड़ी आसानी से आपने इस तरह लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये लग गया है। तो इसके बाद हम ये लगा लेते हैं, इसके साथ वाला लगा लेंगे। उसमें कोई नहीं फ़र्क इसमें। इससे ये नहीं होगा कि ये नीचे से गर्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता इतनी जल्दी इसको। ये देखें, लेकिन सोल्डर आयरन जो है ये इसको हमने बड़ा लगाया हुआ है मैंने, लेकिन आप छोटा लगा कर यूज़ करिए करें। टांके लगाएं इस पर, जो भी इसके जॉइंट लगाने हैं बड़े से ना लगाएं आप, क्योंकि ये थोड़ा सा तजर्बा मांगता है बड़ा सोल्डर आयरन। तो आप छोटे से बारीक से लगा लें इसे। ये लें, ये देखें जी। अब ये
ये लग गया है सारा मुकम्मल। इस तरह आपने लगाना है मुकम्मल को। तो ये देखिए मुकम्मल सोल्डिंग इसकी हो गई है जी, ओके है जी सारा। तो अब हम इसको जो है चला के देखते हैं, अब रखते हैं इसको, चलाते हैं, चला के देख के चेक करते हैं कि ये इसमें अब कोई और मसले मसाइल तो नहीं है। लेकिन ये अभी सोल्डिंग इसको कर दिया हमने, लेकिन अभी एक दफ़ा दोबारा इसको हीट देंगे, सोल्डिंग इसको दोबारा होगी इस मुकम्मल को। उसके बाद इसको रफ टंके लगा लिए हैं, इसको जो सोल्डिंग चलाएंगे, चलाने के बाद एक दफ़ा फिर सोल्डिंग उसकी ओके कर देंगे हम दोबारा। तो अब चलाते हैं, अब इसको हम उसकी कम्युनिकेशन करते हैं पीसीबी की करके मुकम्मल इसको चला के फिर देखते हैं कि ये ओके है, और फिर दोबारा इसकी एक दफ़ा सोल्डिंग कर देंगे। तो अब हमने इसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुकम्मल। ये देखें यहाँ पे हमने इसके इंडोर का मुकम्मल ये, और ये देखें बोले इसका जो लगा हुआ ये वाला, ये आप देखें ये मोटर ये ओके हो चुकी है। ये इसकी कंडेंसर फैन मोटर, कंप्रेसर लग चुका है, ये एनवायरो का है। और ये बालाकोट से आया था, बालाकोट से हमारे बड़े पुराने काम करवाने वाले हैं साजिद साहब, तो ये उन्होंने भेजा था। लो साजिद भाई आपका ये भी हमने कर दिया है ओके जी। ये साजिद भाई ये बालाकोट से, ये देख सकते हैं आप, ये तो ये साजिद भाई ने भेजा था बालाकोट से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से इन्होंने भेजा था, तो हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। तो अब इसको हम चलाते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। मकसद ये था वीडियो बनाने का हमारा कि इसको जो आईपीएम लगाना है ये किस तरह आपने लगाना है, कौन कौन चीज़ चेक करनी है इसकी। ये और एक और चीज़ है जो कमेंट्स किया था मुझे एक भाई ने, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने कहा ये देखिए नवैरो जब हम चलाते हैं तो डिस्प्ले पे पहले ये लिख के आता है, फिर उसके बाद एक और, फिर ए 0 A 3 A ऐसे लिख के आता है, उसके बाद आता है ये भाई इसमें बिल्टन है, इसमें कोई मसला नहीं इसमें। तो आप ये इसकी टेंशन ना लें। तो ये देख सकते हैं आप, हम आपके सामने है सारा कुछ इसका। तो अब कुछ टाइम के बाद ये चल जाएगी, और इसकी पहले चलेगी, ये मेरे पास पड़ी है, ये देखें ये इसकी मोटर है ये वाली, पहले ये चलेगी इसकी। ये जो है ये कंडेंसर की मोटर है, फिर इसकी वो वाली मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है, वो भी मोटर इसकी ऑन हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये भी इसकी मोटर जो है ये चल पड़ी है, इसकी इंडोर की ब्लोअर मोटर। तो अब कुछ टाइम के बाद इसकी ये चल जाएगी। तो चलने के बाद इसको हम देखते हैं, अभी हम कुछ टाइम लगेगा, तो अभी ऑन हो जाती है इसकी। तो ये देखें सबसे पहले इसकी ये मोटर ऑन हो गई है। अब ये मोटर देखें ये ऑन हो गई है। और एक चीज़ है, इस मोटरों को हमने ऐसे ज़रूर चलाया हुआ है भाई, इसको कभी भी आप लोड के बगैर ना चलाएं, ठीक है। इसको पंखे का या चीज़ का लोड ये देखें इस तरह है, या हम वेट इस पर लगा लेते हैं, वेट उसके साथ चलाएं आप। इस तरह खाली मोटरें ये नहीं चलानी चाहिए। और अब कंप्रेसर भी ये देखें जी, ये शायद भाई आप देख सकते हैं, आपका कंप्रेसर भी यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऑन हो गया हमारा। ये मुकम्मल इसकी जो है ये देखते हैं, ये मोटरें भी इसकी ऑन है दोनों, ये देख सकते हैं आप, और कंप्रेसर भी इसका है ऑन। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये आपके इसके आरपीएम भी देखें बढ़ गए हैं, यही मेन चीज़ होती है देखने वाली। तो ये ओके है। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का आपका। तो ये करते हैं हम ऑफ, हम इसे ऑफ कर दिया हमने। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़।